मैथ्स एकेडमी में बच्चों फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूला मेथड के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में जानेंगे कि ये मेथड, इस मेथड का यूज हम लोग कैसे करते हैं और इसके यूज से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला मेथड के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लें हम लोग कि फार्मूला मेथड में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो बाय फार्मूला मेथड से हम लोग कैसे इसको फाइंड करते हैं। x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ हम लोगों ने देखा था कि x का जो है दो वैल्यू आता है, एक प्लस वाले टर्म से आता है, एक माइनस वाले टर्म से आता है। तो इस कंडीशन में हम लोग x का वैल्यू डायरेक्ट फार्मूला पे कॉफिशिएंट, जैसे x² का कॉफिशिएंट हो गया, x का कॉफिशिएंट हो गया एंड कांस्टेंट टर्म का वैल्यू पुट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पे। फैक्टराइजेशन मेथड को जनरली समझने के लिए हम लोग जस्ट एग्जांपल से ही इसको समझने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हम लोग करते क्या हैं, जैसे यहाँ x² का कॉफिशिएंट 2 है ना और कांस्टेंट टर्म 5 है, तो क्या करते हैं इन दोनों कॉफिशिएंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बीच वाले हिस्से को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे ताकि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू मेरा ये बीच वाला ही टर्म आए, लेकिन उस टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो अब देखिए बीच वाले टर्म को हम कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ देखिए 2x² है, इसको हम लोग जो करेंगे ये -5x एंड प्लस 2x -5 पहले से था इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ क्या किया मैंने, 3x को एक्सपेंड किया 5x एंड 2x के टर्म में। अब इन दोनों को यदि हम सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में -3x ही आता है रिजल्ट। तो अब लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पे 5 2 जा 10 आता है। अब देखिए यहाँ पे 5 2 जा 10 आया। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि x² का कॉफिशिएंट और इसके कॉफिशिएंट का जो मल्टीपल होता है ना, मल्टीप्लाई जो हम लोग किए, रिजल्ट जो आया बीच वाले टर्म को उसी तरह से तोड़ना है ताकि उसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मेरा ये आ जाए एंड सब्ट्रैक्ट करने या ऐड करने पर मेरा वैल्यू जो है बीच वाला ही टर्म रहे, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अब इसके आगे हम लोग आते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2x² है। अब दो टर्म को एक साथ लेना है, दो टर्म को मैंने एक साथ ले लिया है। अब इन दोनों में जो कॉमन टर्म्स है, जैसे x दोनों में कॉमन है तो x को कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x एंड -5। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 कॉमन आ गया। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 2x -5 इक्वल टू 0। अब आपके पास जो टर्म्स है उन दोनों टर्म्स को देखेंगे, इन दोनों टर्म्स में अब 2x -5 कॉमन है, 2x -5 कॉमन है तो उसे ही बाहर ले लेंगे 5। अब पहले वाले टर्म से 2x -5 बाहर आया तो बचा क्या, यहाँ पे x बचा एंड इस वाले टर्म से बचा 1। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने में यहाँ देखिए ये मेरा वैल्यू आ गया 2x -5 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वल टू 0 तभी होगा या तो ये 0 के इक्वल हो या तो ये वाला टर्म 0 के इक्वल हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2x -5 इक्वल टू 0 करते हैं एंड फिर अगेन x प्लस 1 इक्वल टू 0।
इन दोनों यदि दोनों टर्म सेपरेट सेपरेट इक्वल टू जीरो होगा तभी कंप्लीट वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो 2x इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। अब इस वाले टर्म से हम लोग फाइंड करते हैं x का वैल्यू, तो ये -1 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि x का दो वैल्यू आता है। x का वैल्यू एक -1 है एंड 5/2 है। ये मेरा आंसर हो गया। तो इसी से रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, इसे भी ध्यान से आप लोग देखें। जैसा कि अगला एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं कि x² + 4x - 5 मैंने लिया है। अब इसे भी उसी प्रोसीजर से सॉल्व करना है। देखिए इसके आगे कोएफिशिएंट 1 है एंड ये 5 है, तो डेट मीन्स 1 × 5, ये हो गया मेरा रिजल्ट 5 हो गया। तो अब बीच वाले टर्म को इस तरह से तोड़ना है ताकि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू मेरा 4x हो जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 5 होना चाहिए वैल्यू। अब देखिए मैं बीच वाले टर्म को कैसे तोड़ रहा हूँ, तो इसे एक्सपेंड करने पर क्या हो जाएगा, ये 5x और ये -x मैंने लिया। देखिए अब यहाँ 5x में x माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4x, लेकिन इसके कोफिशिएंट दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे 5 रिजल्ट आना चाहिए, तो 5 है मेरा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए यहाँ इन दोनों वाले टर्म्स दोनों टर्म्स से कॉमन लेते हैं, इन दोनों से कॉमन x कॉमन आ जाएगा तो x + 5 होगा वैल्यू, एंड यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं दोनों से, तो -1 कॉमन लिए तो ये x + 5 आ गया कॉमन। अब यहाँ हम लोग फिर देखते हैं अगेन कि ये x + 5 दोनों से कॉमन आ सकता है, तो x + 5 इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं और ये हो गया x - 1 हो गया इक्वल टू 0। तो कंप्लीट टर्म इक्वल टू 0 तभी होगा जब सेपरेट सेपरेट वैल्यू 0 के बराबर हो। x + 5 इक्वल टू 0 होगा एंड x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x इक्वल्स क्या हो जाएगा, -5, यहाँ x मैंने लिखा है x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि x का जो वैल्यू है वो मेरा 1 एंड -5 निकला। इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करूँ जिससे आपका फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं थर्ड एग्जांपल मैंने लिया है 9x² - 15x - 6 इक्वल टू 0 लिया है। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा कि सॉल्व तो करना है उसी मेथड से, लेकिन इसमें हम लोग करेंगे क्या कि यदि सारे टर्म से कुछ कॉमन आउट हो रहा है तो उसे कॉमन ले लेना। जैसे इसमें 9x² है, 15x है एंड 6x है, तो इससे हम लोगों का कॉमन आ सकता है 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 से कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 3x² एंड ये 5x हो गया एंड -2 हो गया इक्वल टू 0। अब 3 को क्या करते हैं राइट साइड ले जाते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगा 0 से डिवाइड होने के बाद 0/3 हो जाएगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। डेट मीन्स 3x² - 5x - 2 इक्वल टू 0 मेरे पास वैल्यू आया। अब इसको फिर अगेन उसी तरह सॉल्व करना है जैसे मैंने बताया था। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 3 × 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब बीच वाले टर्म को वैसे ही तोड़ना है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करवाया था। 3x², ये हो गया 6x और प्लस x -2 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए 6x में x ऐड होगा, -6x में x ऐड होगा तो -5x होगा। बीच वाले रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन क्या होगा कि 6 × 1 करते हैं तो मेरा इसके कोफिशिएंट के जस्ट इक्वल्स हो जाता है, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अब क्या करते हैं कि इन दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं, इससे 3x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया x - 2 एंड यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं तो ये x - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा फिर इन दोनों टर्म से x - 2 कॉमन आ जाएगा, ये 3x + 1 इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि
एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि दोनों को सेपरेटली इक्वल करेंगे, जीरो को, जीरो से इक्वल टू जीरो, एंड 3x + 1 इक्वल टू जीरो होगा, एंड x इक्वल्स क्या हो जाएगा 2। यहाँ देखिए 3x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल्स -1/3। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम अब आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आते हैं हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की ओर। तो थर्ड जैसा कि मेरा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इस मेथड में हम लोग करते क्या हैं कि जो भी मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर करने का कोशिश करेंगे, और उसके बाद तब उसको इक्वल टू जो भी टर्म्स होगा उससे जस्ट बैलेंस करने का कोशिश करेंगे, जिससे मेरा जो रिजल्ट होगा उसकी सहायता से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन मैंने लिया है 5x² - 6x - 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म जो है 5x² में 5 जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले इसे कंप्लीट स्क्वायर करना होगा। इसे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से होल टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंजिंग होगा, लेकिन राइट साइड में मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं, ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया 5x² - 6x - 2 इक्वल टू 0 × 5 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 25x² - 30x - 10 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है a - b होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ेंगे। क्या होता है a² - 2ab + b² के टर्म में होता है। तो अब इसे इसके टर्म में तोड़ने का कोशिश करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए a² तो आ गया, अब 2ab लाना है। 2ab में अब इसे तोड़ते हैं। ये देखिए इसे यदि 5x टू दी पावर 2 होल 2 कर दिए तो यहाँ पे 2 × ये 5x, 5 × 10, 10 × 3 30 हो गया मेरा, 30x हो गया ये। अब यहाँ देखिए यहाँ b के जगह 3 आ रहा है, तो डेट मीन्स हमें क्या करना होगा, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर भी ऐड करना होगा इसमें। 3 का स्क्वायर ऐड किए तो 3 का स्क्वायर माइनस भी करना होगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट में कोई अंतर नहीं लाना है, हम लोग को एडिशनल कुछ नहीं करना है। जितना हम जोड़ेंगे यहाँ उतना घटा भी देंगे इसमें, ठीक है। अब -10 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि -10 पहले से दिया हुआ था। अब यहाँ देखिए ये आपका एक कंप्लीट स्क्वायर के टर्म में आ गया। तो इसे क्या करते हैं हम लोग 5x - 3 टू दी होल पावर 2 लिख देते हैं। अभी यहाँ पे आपका वैल्यू 9 - 10 इक्वल टू 0 होगा, एंड 5x - 3 होल पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया -19 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये 5x - 3 होल पावर 2 इक्वल्स 90 हो गया। अब क्या करते हैं कि स्क्वायर को राइट साइड ले जाने पे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो वैल्यू प्लस माइनस दोनों में देगा। 5x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-19 होगा। अब क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में जो 3 है उसको उठा के राइट साइड ले जाते हैं, तो क्या होगा 5x इक्वल्स क्या हो जाएगा 3 + -19 हो गया, 19 हो गया। अब 5 का वैल्यू अब x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, x का वैल्यू होगा 3 + -19/5। तो इस तरह से हम लोग देखें x का दो वैल्यू आया, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस वाले वैल्यू को एक साथ लेते हैं, एंड 5 एंड माइनस वाला वैल्यू हो जाएगा 3 - 19/5। तो इस तरह से देखिए दो वैल्यू आपके पास दिख रहा होगा। तो ये हो गया आपका
22/5 एंड ये हो गया -16/5। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जब मैंने स्क्वायर को राइट साइड ले गया तो वो √19 हो जाएगा। √19 ये मैंने छोड़ दिया था, तब ये वाला टर्म आपका नहीं होगा वैल्यू। चलिए अब इसके बाद देखते हैं वैल्यू मेरा फिर क्या होगा। तो वैल्यू हो जाएगा आपके पास 3 + √19/5 एंड 3 - √19/5। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि अगला एग्जांपल लेते हैं, 2x² - 3x - 5 = 0। इस एग्जांपल में हम लोग देखते क्या है कि पहला टर्म जो है 2x², ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसको भी कंप्लीट स्क्वायर करने का कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होल टर्म्स में। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 2x² - 3x - 5 = 0 × 2 होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x² - 3 × 6, ये हो जाएगा 6x - 10 = 0 होगा। अब इसको क्या करेंगे, फिर अगेन हम लोग a - b होल पावर 2 के टर्म में तोड़ने का कोशिश करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, a² - 2ab + b²। अब इसको देखिए, पहली वाले टर्म्स ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर है तो इसको कंप्लीट स्क्वायर के टर्म में लिख देंगे। तो ये हो गया 4x होल पावर 2 हो गया -2 × ये हो गया 2x। अब करते क्या हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x से मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है 3। यहाँ पे यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वैल्यू 12 हो जाता है। डेट मीन्स हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ये और ये वाला टर्म, अब यहाँ पे इसको हम रफली करके आपको दिखा देते हैं कि क्या होता है। 2 × 2x × 3/2। यहाँ क्या होगा कि ये 2 ये इस 2 को कैंसिल करेगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6x। तो रिजल्ट में मेरा कोई अंतर नहीं आया है। अब यहाँ देखिए, जब 3/2 से हम क्या किए हैं, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो मेरा b वाला टर्म्स यही हो जाएगा। तो b वाला टर्म्स क्या करते हैं, 3/2 होल पावर 2 से को ऐड करेंगे, फिर माइनस भी करना होगा 3/2 होल पावर 2, फिर यहाँ पहले से 10 था = 0 किए हम। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट टर्म आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, a - b होल पावर 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 2x - 3/2 होल पावर 2। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, आप कंटिन्यू एंड तक देखिए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकेगा। चलिए आते हैं, अब यहाँ बचा क्या मेरे पास, 3/2 होल पावर 2 - 10 = 0। अब इस वाले टर्म को उठा के राइट साइड ले जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x - 3/2 होल पावर 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 10 + 3/2 होल पावर 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 9/4 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 40, एलसीएम लेने पर 40 हो गया, प्लस 9/4 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 49/4 हो गया। तो देखते हैं क्या, 2x - 3/2 होल पावर 2 का वैल्यू क्या होता है, 49/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे कैसे कि लेफ़्ट साइड में जो स्क्वायर है उसको राइट साइड ले जाते हैं। राइट साइड ले जाने पर क्या होगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2x - 3/2 इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √49/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा वैल्यू, प्लस माइनस ये 7 का 49, 7 का स्क्वायर है 49, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7, एंड 4 का क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए 2x इक्वल्स क्या हो गया आपके पास, इसको उठा के राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस 7/2।
7/2। इस तरह से आपका दो वैल्यू आ गया, एक पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव आया। तो उसे आप सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 7/2 एंड 3/2 माइनस 7/2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा वैल्यू। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रहा है आपको, ये 7 और 3 हो गया 10/2 हो गया, ये हो गया -4/। सिंपली ये फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। -4/, ये हो गया आपके पास 2। अब क्या करते हैं कि यहाँ जो 2x है, 2x अब देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 5 हो गया एंड ये हो गया -2। अब 2x इक्वल्स इतना आया, तो x इक्वल्स कितना आएगा, x इक्वल्स आएगा आपके पास 5/2 एंड ये हो गया -2। -2/2 क्या होगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं x का वैल्यू, कि x का दो वैल्यू फाइंड हुआ, एक -1 फाइंड हुआ, एक 5/2 फाइंड हुआ। तो बच्चों आज हम लोगों ने फार्मूला मेथड से लेके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तक समझा है कि कैसे हम लोग स्क्वायर मेथड की सहायता से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट मैं अब अगले वीडियो में कवर करवाऊँगा।